the fractured mandate to BJP in 2024 is because कि लोगों ने लाभ हानि को ही चुनना सीखा है, राइट एंड रॉन्ग को चुनना नहीं सीखा। नमस्कार दोस्तों, 2024 के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे सामने हैं और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है। हम में से बहुत सारे लोग इतना हिल गए हैं कि हम लोग का टोटली एज इफ सम ऑफ अस फील एज इफ हमारा एग्जिस्टेंस हैज़ बीन शेकन, क्योंकि ये परिणाम जो आए ये बिल्कुल आशा के बिल्कुल विपरीत थे। ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से देश का विकास और बहुत सारी चीज़ों में प्रगति हुई है चहुमुखी, लेकिन इस प्रगति से शायद कुछ लोग कन्विंस नहीं हुए, विशेषकर उन सेगमेंट्स में जहाँ पे हिंदू कास्ट बहुत ज़्यादा हैं, जातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन इलाकों से मैंडेट अनएक्सपेक्टेड आया। अब हम साइंस के चैनल पे इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं दोस्तों? मेनली हमारा साइंस चैनल है, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जो साइंस का या विज्ञान का या सनातन का या किसी भी कल्चर और सिविलाइजेशन का जो अस्तित्व होता है वो उसके पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जिस वक्त इन्वेडर्स ने भारत को इन्वेड किया था, कोई 1000 साल पहले की बात है, तो उन इन्वेजन्स ने एक्चुअली हमको फिजिकली क्रश करने की कोशिश की, यहाँ की सिविलाइजेशन और नेटिव कल्चर को और सिविलाइजेशन को, यहाँ के प्रचलित धर्म को, रिलीजन को, और जितना उन्होंने नुकसान करना था उन्होंने किया। बहुत सारे कन्वर्जन्स हुए एटसेट्रा, लेकिन उसके बाद भी जो सिविलाइजेशन थी और जो धर्म था वो बखूबी जिंदा रहा और आज तक चला आ रहा है। इन इन्वेडर्स के बाद में यूरोपियंस आए अराउंड 16th सेंचुरी, और उन्होंने भी कई तरीके से नेटिव सिविलाइजेशन को, यहाँ के रिलीजन को कन्वर्ट करने की कोशिश की अनेकों तरीकों से। लेकिन इसमें एक बहुत हद तक जो इशू कामयाब रहा वो रहा कि एजुकेशन सिस्टम को जिस हिसाब से मैकॉले ने चेंज किया, उसने यहाँ पे स्टडी की एंड ये रियलाइज्ड कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को सही गलत का फैसला करना सिखाता है पहले, और लाभ हानि यहाँ के लोग बाद में सोचते हैं। तो उसने पहले उस एजुकेशन सिस्टम को डेंट किया, और इसके पहले भी जो इन्वेडर्स थे, जैसे मुगल्स थे या उनके पहले जो भी रहे, वो कभी भी एक छत्र राज भारत के ऊपर नहीं कर पाए जैसा कि ब्रिटिशर्स ने किया। हालांकि ब्रिटिशर्स भी परेशान रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम भारत पे राज किया, और वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की नीति पे उन्होंने सारा फायदा उठाया। पूरे भारत को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। भारत वो कुछ एक मतलब फ्यू थाउजेंड ऑफ ब्रिटिशर्स हैड कम, जिन्होंने पूरे भारत के ऊपर आप सोच लीजिए कि राज कर लिया। किस बेस पे कर लिया? कि वो सबवर्ट करते थे हमारी जो बहुत डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स सिविलाइजेशन है, और बहुत सारी फ्रीडम है यहाँ पे। जिसको जो इस भगवान को मानना है मान लो, आपको अल्लाह को मानना है उनको मान लीजिए, जीसस को मानना है उनको मान लीजिए, राम को मानना है राम को मान लीजिए, और महावीर जैन को मानना है उनको मानिए, बुद्ध बनना है आपने बुद्ध बन जाइए। तो ये सभी फ्रीडम्स जो थी, इनको उन्होंने बेसिकली एज लाइंस ऑफ फ्रैक्चर के तौर पे वो कैसे यूज कर पाए, उसको कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में कर आ पाए वो, क्योंकि उन्होंने यहाँ के नेटिव विज्ञान को, यहाँ के नेटिव एजुकेशन सिस्टम को, जो समाज के अंदर व्यवस्था थी, उसको किसी तरह से भ्रष्ट किया। हालांकि वो बात करते हैं कि यहाँ कुरीतियाँ थी, सती प्रथा थी, ये था वो था, लेकिन ये सब एक बात की प्रथाएं ये सनातन के इनहेरेंट या जो नेटिव सिविलाइजेशन है उसका इनहेरेंट पार्ट कभी नहीं रही। इसके अलावा देखें उनके खुद के यूरोप में क्या, यूरोप में देखिए स्लेव्स, उन्होंने यूरोप ने पूरे दुनिया से स्लेव्स उठा के स्लेवरी ट्रेड पे उन्होंने यूज़ किया है फॉर देयर ओन कमर्शियल गेन्स। दे यूज टू कैप्चर स्लेव्स एंड यूज देम फॉर देयर ओन गेन्स एंड एक्सप्लॉइट देयर लाइव्स जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। तो इस तरह से आप देखिए कि वो यूरोपियंस अगर इंडिया में या कोई भी बाहर वाला अगर इंडिया के मामलों में दखल दे रहा है तो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है, लेकिन हम भारतीय इस बात को समझ नहीं पाते, और समय समय पे हम उनकी जो फूट डालो और राज करो की नीति जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नाम लिए बिना ये कहूँगा कि जो जिस हिसाब से उनका एजेंडा रहा है पार्टीज का, उस बेस पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किस पार्टी की बेसिकली क्या आइडियोलॉजी है या किस मेथड से वो दे वांट टू कम टू पावर। बीजेपी भी पावर में आना चाहती है, बाकी पार्टियां भी आना, लेकिन बीजेपी का एक अलग स्टैंड होता है किस कारण से वो पावर में आना चाहती है, और मुझे लगता है कि सनातन सिविलाइजेशन के लिए बीजेपी से ज़्यादा कंड्यूसिव एज ऑफ नाउ देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। तो इन इलेक्शंस में भी क्या हुआ, तो इसका कारण ये है कि इसमें मोदी जी के राज में भी कई सारी गलतियां हैं। बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, तो उन्होंने इन फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से, नहीं तो अदरवाइज आप देखते कि 2014 से लेकर 2024 इलेक्शंस के बीच में 10 साल में, यानी जो बच्चा 8 साल का था वो 18 साल की उम्र में वोट डालने जा रहा होता, जो 10 साल का था वो 20 साल की उम्र में। तो किसी भी हालात में देखें, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को जो ओरिएंटेशन था, लाभ हानि, कैरियर, प्रॉफिट्स, हायर पे पैकेज, इससे ओरिएंटेशन हट के राइट एंड रॉन्ग और रुचि के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ।
तो अब इस मुकाम पे शायद पहले भी हम ये बात बोलते आ रहे हैं, लेकिन शायद हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पाती मोदी जी तक, या वो उस अगर पहुंचती भी है इस तरह के व्यूज उनके पास पहुंचते होंगे और भी बहुत बड़े बड़े, हम तो एक छोटे से मतलब वी आर नथिंग बिग, बट देर आर वेरी बिग पीपल्स हु बीन कन्वेइंग दिस टू मोदी जी, लेकिन इस पे कार्रवाई उतनी नहीं हुई जितनी की आवश्यकता थी। कुछ एक सिलेबस बदला गया, लेकिन अल्टीमेटली वो पूरा कॉलोनियल स्टाइल ऑफ एजुकेशन ही है, जिसमें थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बहुत कम जोर है। क्लासरूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकृति से एक डिसएंगेजमेंट हो गया है, जिसके कारण पेड़ों की कटाई होती है, जंगलों में आग लगती है, लोग जाते हैं सिर्फ एज कंज्यूमर, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ना कभी उसको रिटर्न करने की उनकी कोई माइंडसेट होता है। इन सभी जो पिटफॉल्स और पेरिल्स हैं, इंक्लूडिंग द फ्रैक्चर्ड मैंडेट टू बीजेपी इन 2024, इज बिकॉज लोगों ने लाभ हानि को ही चुनना सीखा है, राइट एंड रॉन्ग को चुनना नहीं सीखा। उनकी जो कॉन्शियस अलाउ करती है कि भले ही मेरा जाति कितना भी फायदा होता हो, अगर ये गलत है तो मैं इसे नहीं करूँगा, मैं लोभ लालच में बाय फियर और फेवर वोट नहीं करूँगा, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल, मैं अपने दिल को टटोलूंगा और उसके बाद में वोट करूँ। ये सिर्फ एक ये इंस्टेंटली नहीं होता कि आप किसी बंदे को जाके बताइए कि जो जिंदगी भर गलत काम करता रहा है उसको अचानक आप सही बात सिखाने की कोशिश करें तो उल्टा आपके ऊपर टूट के पड़ेगा। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपको बचपन से ही बच्चे में कम से कम प्राइमरी एजुकेशन जो है उसका टोटली फोकस राइट एंड रॉन्ग पे होना चाहिए, मॉरल एजुकेशन पे होना चाहिए। ज्ञान और क्वालिफिकेशन वो बाद में करता रहेगा और उसको अपनी किस्मत के हिसाब से पैकेज पे एटसेट्रा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स मिलते ही जाएंगे। लेकिन अगर देश, समाज और स्वयं व्यक्ति और उसके परिवार का अगर हित चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति भी जो लोभ में वोट करता है, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाती हैं, बाद में वो वोटर्स को कुछ नहीं देती, जो उन्होंने वायदे किए होते हैं वो पूरे नहीं कर पाती और एक दरकिनार करके वो खड़ी हो जाती हैं। जो ये फ्री बिजली, फ्री पानी और मुफ्त का पैसा आ रहा है जी महीने दर महीने, तो वाई पब्लिक इज यर्निंग फॉर इट इज क्योंकि उनको मेहनत करके अर्न करना कि जो किस्मत में है, जो उनके भाग्य में है, वो उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, बजाय और वो अगर राइट एंड रॉन्ग पे टिके रहेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि मोदी जी एजुकेशन सिस्टम को रिफर्बिश करें, प्राइमरी एजुकेशन तक कम से कम राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट लेके आएँ, बाकी सब ज्ञान बाद में आता रहे, लैंग्वेज बाद में आती रहे। ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग टू बी इंस्टिल्ड अमंग्स द चिल्ड्रन एट वेरी टेंडर एज, ताकि वो एक जिम्मेवार सिटीजन, देश के नागरिक बन सकें और नेटिव कल्चर और सिविलाइजेशन को बचा के रख सकें और उन पार्टीज़ को या उन पॉलिटिकल एंटिटीज़ को पहचान सकें, उनका पावर ऑफ कन्विक्शन रहे कि उनको पहचान के उनको वोट डाल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारा बेसिकली साइंस चैनल है, इसमें हम अलग अलग प्लेलिस्ट के तहत इसी चैनल की अम्ब्रेला में आपको अलग अलग कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।